नमस्कार साथियों, जय हिंद। डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर के कल जो नोटिस जारी की गई थी उससे बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो एफिडेविट मांगा जा रहा है स्टूडेंट के द्वारा कि आप कोर्ट के द्वारा एफिडेविट बना करके दीजिए कि अगर रजिस्ट्रेशन के बाद एग्जिट एग्ज़ाम होगा तो उसे आपको देना होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं कि अगर जो एग्जिट एग्ज़ाम में ये सुधार करना चाहते हैं उसका अप्रूवल अभी तक हेल्थ मिनिस्ट्री से नहीं मिला है, तो क्या एफिडेविट लेने का अधिकार पीसीआई को है? क्या एफिडेविट के लिए इन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री यानी भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग से लेने का इनको अनुमति प्राप्त हुआ है? बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि एफिडेविट लेने का इन्होंने एक पेज नंबर 3 में कल के नोटिस में इन्होंने फॉर्मेट दिया है, जिसमें कोर्ट के द्वारा एफिडेविट देना है कि आपको आपका रजिस्ट्रेशन इसी शर्त पर 1 साल के लिए किया जा रहा है, ताकि भविष्य में अगर एग्जिट एग्ज़ाम होगा तो उसे आपको देना होगा, और रिन्यूअल के समय अगर आप रिन्यूअल कराने जाओगे तो एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसके लिए पीसीआई ने हेल्थ मिनिस्ट्री से यानी भारत सरकार के स्वास्थ्य डिपार्टमेंट से अनुमति ली है, यानी कि अप्रूवल लिया है या नहीं। फिर दूसरा सवाल ये है कि अगर किसी बच्चे का गवर्नमेंट जॉब हो जाता है अपना 1 साल का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, तो वो तो बेचारा फंस जाएगा, और अगर वो एग्जिट एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएगा तो उन्होंने जो मेहनत किया गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने के लिए वो तो उसका समय बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पर ये कुछ और स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं कि जो अभी ये नोटिस है ये नोटिस में बहुत ही फंसाने वाली बात है स्टूडेंट को, क्योंकि पीसीआई के पास अगर बहुत सारे लोगों का एफिडेविट रहेगा तो वो सरकार से बोलेगी कि देखिए स्टूडेंट ने खुद एफिडेविट दिया है एग्जिट एग्ज़ाम करवाने के लिए। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसके बारे में जो भी जिम्मेदार अधिकारी है उनको सोचना चाहिए। और अगर आपको पता लगाना है कि पीसीआई ने हेल्थ मिनिस्ट्री से एफिडेविट लेने का अनुमति लिया है या नहीं, तो उसके लिए आरटीआई लगाइए। 10 रुपये खर्च होते हैं आरटीआई लगाने में, और हेल्थ मिनिस्ट्री से आरटीआई लगा करके ये जानकारी हासिल कीजिए कि क्या पीसीआई ने आपसे अनुमति ली है स्टूडेंट से एफिडेविट लेने की। क्योंकि आरटीआई से ही पता चल पाएगा कि एफिडेविट लेने का जो अधिकार पीसीआई को मिला है वो सही में सरकार से मिला है या नहीं, या ये अपने मन से एफिडेविट का नया नियम लेकर के आए हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में ये भ्रम हो रहा है कि एफिडेविट देने के बाद वो एक तरह से बन जाएंगे, उनको एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा। क्योंकि कोलकाता के बाद इलाहाबाद में जो हाई कोर्ट में केस हुआ है उसकी डेट भी मिल गई है, और वहाँ पर उनका सिर्फ यही कहना है कि जब हमें 2022-24 में एडमिशन लिया, जो हम एडमिशन लेते हैं अपने बीटी यूपी के द्वारा या JEECP जो उनका बोर्ड है, तो वहाँ पर कोई नोटिफिकेशन नहीं था एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर के। तो उनके वकील के द्वारा भी यही बातें रखी जाएंगी कि 22-24 बच्चे वाले को एग्जिट एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट थे उनको मालूम नहीं था इसके बारे में एडमिशन लेते वक्त। क्योंकि एडमिशन लेने के लिए जो संस्था जिम्मेदार है उन्होंने अपनी वेबसाइट में उसको दिया नहीं था, उस नोटिस को नहीं दिया था जो पीसीआई ने अपने वेबसाइट में अपलोड किया था, जिसमें लिखा था कि 22-24 बच्चे वाले जो सेशन है उसका एग्जिट एग्ज़ाम होगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि एग्जिट एग्ज़ाम तो होगा, तो मेरे से पूछ रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा, 23 वाले का होगा कि नहीं होगा, 24 वाले का होगा कि नहीं होगा। क्योंकि कल के नोटिस में लिखा है कि सिर्फ 22-24 में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनका ही ये 1 साल का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो जिस हिसाब से पीसीआई ने इतने सारे नियम चेंज किए, इतने सारा बदलाव हो रहा है, इतना ज़्यादा उन्होंने परिवर्तन किया है, तो ये अपने ही बात पे कायम नहीं रह पा रहे हैं, और प्रेशर इतना ज़्यादा है, इतने ज़्यादा लोग कंप्लेन कर रहे हैं अपने अपने सरकारी को, अपने अपने राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार के जो स्वास्थ्य मिनिस्टर है उनको कंप्लेन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। तो पीसीआई के जो इतने ज़्यादा बदलाव कर रहे हैं इतने जल्दी, मुझे ये उम्मीद नहीं लगता है कि एग्जिट एग्ज़ाम ये करवाना चाहेंगे, या इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। खैर देखते हैं फ्यूचर में क्या है, लेकिन अगर आपको पता करना है कि एफिडेविट लेने का इनको अनुमति मिला है कि नहीं सरकार से, उसके लिए आप आरटीआई लगाइए, भारत सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट में आरटीआई लगाइए, तो आपको पता चलेगा कि ये जो एफिडेविट ले रहे हैं
ये किस नियम के तहत ले रहे हैं और क्या इनको अप्रूवल मिला है या नहीं मिला है। इसके अलावा आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।